Now let's study about electrocardiograph ECG। चलिए तब हम लोग ECG को देखते हैं और ECG के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है ना, क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेजर किया जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को हम लोग एक ग्राफ में जो मेजर करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कुछ आता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक मशीन के द्वारा। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो ग्राफ होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, है ना। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए सिंगल कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में किस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा है उसको देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक मशीन का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग को हार्ट का हेल्थ के बारे में पता चलता है। यानी हार्ट के हेल्थ को चेक करने के लिए इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जरूरत पड़ता है। और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो रिकॉर्डिंग होती है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के द्वारा। तो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को जो हम लोग स्टडी करते हैं, जिस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को उसे हम लोग कहते हैं उस स्टडी। और द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इस मशीन का इन्वेंशन करने वाले और इस मेजरमेंट को, रिकॉर्डिंग को मेजरमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे इंथोवेन। 1903 में इंथोवेन साहब ने, 1903 में, याद रखेंगे, इंथोवेन साहब ने 1903 में इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG की खोज की और उन्हें इसके सम्मान स्वरूप कहा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कौन है? इंथोवेन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG, द इम्पल्स जनरेटेड बाय द SA नोड। SA नोड के द्वारा जो इम्पल्स जनरेट होता है, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट चैम्बर का, उसे ही मेजर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। तो किसी भी मशीन, किसी भी पेशेंट का यदि हम लोग को ECG ऑब्टेन करना हो, तो टू ऑब्टेन एन ECG ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन। पेशेंट को क्या करेंगे? मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। इसमें क्या रहते हैं? 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स रहते हैं, 1 टू ईच रिस्ट। एक तो क्या करता है, एक लीड जो मशीन से आता है वो दोनों आपका लेफ्ट और राइट एंकल्स में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। दोनों हाथ के दोनों एंकल्स में जुड़ेगा, रिस्ट में जुटेगा, राइट एंड लेफ्ट आर्म में जुड़ेगा, और कहा? रिस्ट में, जहाँ की हम लोग घड़ी बांधते हैं। एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल, और दूसरा हमारा जो लेफ्ट लेग है उस लेफ्ट लेग के लेफ्ट एंकल में जुड़ जाएगा नीचे साइड में, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ, इस एक पॉइंट में ये आ गया हैंड, दूसरा पॉइंट में आ गया लेग, और तीसरा पॉइंट में आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेस्ट। चेस्ट पे अलग अलग जगह पर हम लोग उसको फिर रखते हैं उस मशीन को। मॉनिटरिंग टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट कंटिन्यूसली एंड द हार्ट फंक्शनिंग इज इवेल्युएटेड बाय अटैचिंग मल्टीपल लीड्स टू द चेस्ट रीजन। और चेस्ट रीजन के मल्टीपल रीजन पर हम लोग उस नोड को रखते हैं और क्या करते हैं? मेजर करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को। तो रीडिंग एन ECG, जो ECG हमें प्राप्त होता है, एन ECG कंसिस्ट ऑफ 5 पिक्स। एक ECG में 5 पिक्स होते हैं, ओके। कितने पिक्स होते हैं? 5, P, Q, R, S और T नामक 5 पिक्स होते हैं, आइडेंटिफाइड विद द लेटर P to T दैट corresponds to a specific electrical conductivity of the heart, जो कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हार्ट को आइडेंटिफाई करता है। दिस corresponds to a specific electrical activity of heart as follows। नंबर 1, P वेव। सबसे पहला होता है क्या? P वेव। सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे किसे? P वेव को। इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेव ऑफ द लो एम्पलीट्यूड। यह फर्स्ट वेव है और यह लो एम्पलीट्यूड का वेव है। इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्राया। और यह रिप्रेजेंट्स करता है किसको? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन किसका? एट्रिया का।
अट्रिया का एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन को बताने वाला कौन है? यह P, विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द अट्रिया, जो कि अट्रिया के कॉन्ट्रैक्शंस को, दोनों जो अट्रिया है उसके कॉन्ट्रैक्शंस को यह लीड्स करता है। कौन? P वेव। P वेव के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारा अट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कितना स्वास्थ्यजनक हो रहा है। ओके, और यह फर्स्ट वेव है लो एम्पलीट्यूड का, इससे एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन अट्रिया का पता चलता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ अट्रिया हमें पता चलता है P वेव के द्वारा। सेकंड है हमारा QRS वेव और कॉम्प्लेक्स। सेकंड वेव है हमारे को QRS वेव, इसे हम लोग QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। द QR एंड S वेव टुगेदर फॉर्म्स द QRS कॉम्प्लेक्स। Q, R और S वेव तीन मिल करके बनाते हैं क्या? QRS कॉम्प्लेक्स। दिस रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। यह हमारे को डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। QRS वेव या कॉम्प्लेक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, विच इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट्स करता है। It marks the speed of impulse from AV node to ventricles। यह मार्क्स होता है कब? स्पीड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम हेवी नोड, एवी नोड से, टू वेंट्रिकल्स थ्रू बंडल ऑफ हिच एंड पुरकिंजे फाइबर्स। थ्रू बंडल ऑफ हिच एंड पुरकिंजे फाइबर्स द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है शॉर्टली आफ्टर Q के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और मार्क्स करता है बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। सिस्टोल की बिगिनिंग को मार्क्स करता है QRS वेव। तीसरा है हमारे को T वेव। P देखें, QRS पढ़े, ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं T वेव। इट इज अ ब्रॉड एंड स्मूथली राउंडेड डिफ्लेक्शन। यह ब्रॉड और स्मूथली राउंडेड डिफ्लेक्शन होता है which represents the return of the ventricles, जो कि ventricles के रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है from excited to normal state। कहां से? एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट की तरफ जो वेंट्रिकल्स आपको रिटर्न कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? T वेव, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? रीपोलराइजेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन। किसे कहते हैं रीपोलराइजेशन? वेंट्रिकल्स को रिटर्न करना एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में। द एंड ऑफ द T वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, और T वेव का एंड इंडिकेट्स करता है एंड ऑफ सिस्टोल को। सिस्टोल के एंड को इंडिकेट करता है क्या? T वेव का एंड। It has been observed that by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period, one can easily determine the rate of heartbeat of the individual। किसी भी आदमी का हार्ट बीट यदि हमें डिटरमाइन करना है तो हम लोग क्या काउंट करते हैं? हम लोग काउंट करते हैं QRS, कि कितना QRS टर्मिनल तैयार हुआ है, और उसी से हमें पता चल जाता है कि हार्ट बीट क्या है। द डेविएशन इन द ECG ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द नॉर्मल शेप ECG इंडिकेट्स अ पॉसिबल एबनॉर्मलिटी और अ डिजीज। और यदि कोई नॉर्मल शेप है ECG का और उससे यदि डेविएशन हो रहा है ECG का, इसका मतलब है कि व्यक्ति के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। और सिग्निफिकेंस ऑफ ECG, आखिर ECG का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ECG इज प्रूव्ड टू बी ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, इट गिव्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अट्राया एंड वेंट्रिकल्स। या अट्राया और वेंट्रिकल्स का आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है कि कितना अच्छा से यह काम कर रहा है। इंडिकेट्स द फंक्शनिंग ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व्स काम अच्छी सी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वह भी पता चल जाता है। तीसरा, ऑल्सो हेल्प्स इन इंडिकेटिंग एनी डैमेज टू लोकल टिश्यूज ऑफ द हार्ट इन डिटेक्शन ऑफ ओवरग्रोथ ऑफ कार्डियक हार्ट चैम्बर्स। और ओवरग्रोथ कार्डियक या हार्ट चैम्बर्स के चलते कोई डैमेज हुआ है टिश्यू में हार्ट का, वो भी पता चलता है हमारे को ECG के द्वारा। तो ये रोल है ECG के। ओके, थैंक यू।